مردم برای علمدار گریه کنید داغ علمدار سخته. इसराइल ने हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बाद हजारों अपने दुश्मन जो हैं पूरे इस क्षेत्र में खड़े किए। تو چشم عباسم نبینم اشک غم باشه بی تو حسین تنهاست باور کن بی تو حسین تنهاست باور کن هر کی بلده بخونه دریا تو دستاته برادر ممنون دستاته. अशरफ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, यहाँ पर लोगों की भावनाएं साफ तौर पर उनके चेहरों पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग शोक मना रहे हैं। अलग अलग तरीके हैं सबका जो सेंसिटिविटी लेवल है उसके हिसाब से ये जाहिर करने के लिए कि आज उनके लिए एक बहुत गमगीन दिन है। आज उनके लिए वो दिन है जब उन्होंने अपने लीडर को आखिरी रस्म अदायगी देनी है, उन्हें अलविदा कहना है। ऐसे में जो तमाम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर मोरलेस यही माहौल दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इस बीच ये जानना भी जरूरी है कि अगर दो चीफ्स को आपने मार गिराया, इजरायल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि दूसरे चीफ को भी उन्होंने ढेर कर दिया है और पहले नसरल्लाह की मौत हुई थी, 6 दिन का अंतराल सिर्फ इसमें है। वहां पर लोग जाहिर तौर पर इसे अभी तक पूरी तरह से जज भी नहीं कर पाए हैं और इसके अलावा जो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं वो अलग भी नहीं कर पाए हैं और इसका बदला अभी बाकी है। आपको कभी करीब 3-4 साल पहले जाना होगा जब इराक में युद्ध चल रहा था, इराक और अमेरिका का युद्ध चल रहा था। वहां पर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड और धार्मिक नेता कासिम सुलेमानी का भी इसी तरह अमेरिका ने उसका कत्ल करवाया था, एक ब्लास्ट करवाया था जिसमें उसका एसिनेशन हुआ था और मारा गया था। और कई जानकारों का यहाँ मिडिल ईस्ट में मानना है कि जो 7 अक्टूबर 2023 को हुआ वो उसी कासिम सुलेमानी के मारे जाने का बदला था। मैं आपको बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि ये आज महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो धार्मिक नेता हैं आयतुल्लाह ख़ोमेनी, उनका जो भाषण है वो कितना इस मिडिल ईस्ट में खासतौर से ईरान को लेकर जो है फ्यूचर कोर्स ऑफ वार जो है वो तय करेगा। धार्मिक नेता की भावनाएं खासतौर से मुस्लिम देशों में अमेरिका और इजराइल के लिए समझना बहुत मुश्किल है। आप इसका आंकलन इस बात से कर सकते हैं, मैं अफगानिस्तान में तब था जब तालिबान ने अमेरिका के फौज को वहां पर निकलने पर मजबूर किया था। तालिबान की भी यही रणनीति थी कि किस तरह से धार्मिक तौर पर मुसलमानों को एकजुट किया जाए, जो फंडामेंटलिस्ट हो या फिर कट्टरपंथी हो, उनको किस तरह से तैयार करें और ईरान के खिलाफ वो मरने मिटने या अमेरिका के खिलाफ वो मरने मिटने के लिए किसी भी पल राजी हो। कुछ ऐसा ही अब हिजबुल्लाह में भी परिस्थितियां बन रही हैं, जो कि ईरान के समर्थक है, हसन नसरुल्लाह के समर्थक है। वो लोग अब मरने से नहीं हिचकिचा रहे। जाहिर है कि एक ही डिफरेंस है, एक ही फर्क है इजरायली सेना के बीच में और हिजबुल्लाह के बीच में। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मरने का डर नहीं है, वो इस जंग में मरना एक पुण्य काम समझ रहे हैं। वो समझते हैं वो एक शहादत पाएंगे, जबकि इजरायली सेना जो है वो अपने मुल्क के प्रोटेस्ट के लिए है। तो वही फर्क जो है इस लड़ाई को कहीं ना कहीं। अशरफ, आप बने रहिए हमारे साथ।